हे विनर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। जितने लोग चैनल पे न्यू है उनका हाथ जोड़ के वेलकम है, और जितने पुराने हैं उन्हें जय सिया राम। आह, खत्म होने को आ रही है हमारी सीरीज। आज 89 डेज हो गए हार्डली। अब कल के बाद से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा हमारा सीरीज खत्म होने करने का। तो कल 90 डेज के बाद मैं उन लोगों के साथ 1 to 1 करूंगी जिन्होंने डे 1 से मुझे फॉलो किया है, इस सीरीज को फॉलो किया है, और अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी को मेरे साथ इस 100 डेज तक कंप्लीट किया। 100 नहीं, 90 डेज तक कंप्लीट किया, और 100 डेज तक मेरे वीडियो के साथ साथ उनका वो भी आएगा, जो मैं उनसे 1 to 1 बात करूंगी। एक तरह से कह लीजिए आपके या तो टेस्ट होंगे, टेस्ट नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं होगा, बस कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ मेरे क्वेश्चंस होंगे। देखूं तो आपने 190 डेज में सीखा क्या है, क्या चेंजेस आया है आपकी लाइफ में। तो आज से ये सीरीज 91 डेज से शुरू हो जाएगा। 91 डेज से 10 लोगों को, जिनके मैं नाम लेने वाली है, 10 लोग जो मेरे साथ डे 1 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे उन लोगों के, कुछ लोगों के नाम याद है, ठीक है। उन सब के साथ मैं चाहूंगी कि मैं एक 1 to 1 सेशन लूं, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पब्लिश भी करूंगी यूट्यूब पे। तो ये मत सोचना एक कि पब्लिश नहीं होगा सिर्फ मैम मान, नहीं, मैं पब्लिश भी करूंगी ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि 90 डेज तक डिसिप्लिन में रह के लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करना इज नॉट अ इजी टास्क। नॉट अ इजी टास्क। आपने अभी हाल ही में देख रहे होंगे 75 डेज का आजकल लोग चैलेंज ले रहे हैं। यहाँ तो हमने 100 डेज डिसिप्लिन में रह के प्रॉपर फॉलो किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। तो कौन बड़ा हुआ, हम या वो 75 वाले? हम ना। तो 91 डेज के बाद से ये शुरू हो जाएगा। पर डे एक वो शुरू होगा, 1 to 1 सेशन शुरू होगा, ठीक है। कुछ लोगों के नाम मुझे याद है, जैसे प्रियति है, नियति है, लक्ष्मी है, प्रियंका है, भाग्यश्री है। ये सारे लोग जो है वो मेरे साथ गूगल, सॉरी, जूम पे आएंगे 1 to 1, ठीक है। जूम लिंक मैं नीचे दे रही हूँ। आप पर डे शाम को कोई भी एक टाइमिंग फिक्स कर लेंगे, 7 o'clock या 8 o'clock, 7-8 तक होगा, ठीक है। एक 1 to 1 सेशन करेंगे। तो चलो आज की क्लास शुरू करती हूँ। आज की क्लास शुरू करने के लिए मैं आपको सुनाऊंगी एक छोटी सी स्टोरी। एक बार एक बूढ़ी औरत थी, वो 50 ईयर्स की हो गई थी। तो एक दिन वो अपने घर आती है, तो वो आईज क्लोज करके अपने घर में एंट्री करती है। तो सबसे पहले एंट्री करने के टाइम पे वो क्या करती है, आईज क्लोज किए किए अपना चाबी का रिंग डालती है उसमें, लॉक में। तो एक बार नहीं लगता, 2 बार नहीं लगता, 3 बार नहीं लगता, चौथी बार लग जाता है, और वो खोल के अंदर आ जाती है। फिर वो ऐसे ऐसे टच करते, मतलब आईज क्लोज करके, काला चश्मा पहन लिया था उसने, आईज टच कर करके हर जगह जाती है। फिर अपना वॉइस, कौन सा वॉइस मैसेज आया है फोन का, वो टच करते हुए जाती, तो उसको ठोकर लग जाती है पैर में। फिर वो बैठ जाती है वहीं पे, अपना सोफा टच करती है, सोफा टच करके वहीं बैठ जाती है। फिर वो अपना वो वॉइस मेल सुनने की कोशिश करती है, हर बटन दबाती है प्रॉपर अच्छे से, कॉन्शियसली दबाती है, कहीं उससे डिलीट का बटन ना दब जाए। तो वो बटन दबाती है और पूरा वॉइस मेल सुनती है। उसके वॉइस मेल सुनने के बाद वो ऐसे ही टच कर करके अपने किचन में जाती है, अपना फ्रिज खोलती है, और वहां से फिर वो अपना खाने पीने का कुछ सामान बना रही होती है। और एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि वो जो लेडी है, जो आईज क्लोज करके अपना सब काम कर रही है, वो कोई अंधी नहीं है। वो कोई अंधी औरत नहीं है। एक्चुअली वो एक बूढ़ी औरत है जो कि 50 ईयर्स की हो चुकी है, और उसने कुछ टाइम से रियलाइज किया कि वो चीजें भूलने लगी है, उसका फोकस नहीं है, उसका कंसंट्रेशन नहीं है। तो उसने अपने ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग, ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन एक्सरसाइज करने के लिए ऐसे करना शुरू किया था। उसने क्या किया, अपनी आईज को क्लोज करके
अपने टच, अपने स्मेल और अपने बाकी के सेंसेस को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी शुरू कर दी, जिससे उसका ब्रेन एक्सरसाइज होना शुरू हो गया। कभी कभी क्या होता है, हम डेली एक ही काम कर रहे हैं, वो ट्रैप होता है, ट्रैप में फंस जाते हैं। सुबह उठते हैं, अपना डेली रूटीन करते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं। ये हमारा डेली रूटीन हो जाता है। किसी दिन छुट्टी होती है तो थोड़ा अच्छे देर उठ जाते हैं, मूवी देख लिया, फिर मंडे से सैटरडे तक हमारा डेली रूटीन हो जाता है। तो हमारा जो ये माइंड है ना, वो उसके लिए पूरा एकदम सेट हो चुका है। उसको कोई भी नई चीज करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, कोई भी चेंज करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो चेंज नहीं लाना चाहता है। और आप सबको पता है, विदाउट चेंज यू कैन नॉट विन। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज करना, अगर आपको गरीबी से अमीरी की तरफ जाना है तो खुद को चेंज करना होगा। और ये हमारा जो ये माइंड है, ये चेंज नहीं करने देता है। इसलिए हमें हर टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम बताता है, नेगेटिव थॉट्स बताता है कि अगर मैंने ये किया तो ये प्रॉब्लम आएगी। अब वो बूढ़ी औरत आंख बंद करके चल रही थी, उसके माइंड ने कितनी बार ये बोली होगी कि चोट लग जाएगी, मत करो, ये काम नहीं होगा, बट फिर भी उसने ये किया। क्योंकि हमारा माइंड जो है वो उसके लिए यूज टू हो जाता है, वो एक ट्रैप बन जाता है। और उस ट्रैप को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। और वो ट्रैप टूटता कैसे है, जैसे मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो, डेली जा रहे हो, डेली आ रहे हो, तो कुछ एक दिन मान लो डेली कार से जा रहे हो, तो एक दिन मेट्रो से जाके देखो। उस ट्रैप को तोड़ना होगा आपको। अगर आप बहुत ज्यादा फैट हो, आप बहुत ज्यादा फैट हो, डाइट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप एक बार फूड में पूरा चेंजेस ला दो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो पूरा वेजिटेरियन डाइट लेके आ जाओ। उससे क्या होगा, आपका माइंड बार 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 आपको नॉनवेज खाने के लिए बोलेगा, बट स्ट्रिक्टली उस समय आप रहो, ताकि आप अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में ले सको। ये एक प्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च है। न्यूरो एक्सरसाइज कहते हैं इसे। एक बार एक साइंटिस्ट ने आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने को हर कोई बोलता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा ये माइंड जो है ना, जब हम वो नॉर्मल रूटीन में ब्रीद करने के हैबिचुअल हो चुका है, जब हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं तो वो सोचता है अरे ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब जब ले रहे हैं फिर थोड़ी देर रोक रहे हैं, तो रोकने से हमारे माइंड में हलचल होनी शुरू हो जाती है कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, जो यूजुअल नहीं है, जो यूज टू नहीं है हमारे लिए। और उस चीज को वो रोकने की कोशिश करता है, तो आपको बहुत जल्दी उलझन महसूस होने लगेगी, बहुत प्रॉब्लम शुरू होने लगी। तो धीरे 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 आप इसको बढ़ा सकते हो, अपना टाइम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का एक बार क्या हुआ, एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, उसने 30 लोग लिए, 15 लोग इधर, 15 लोग इधर, 15 लोगों को बोला कि आप 3 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, सुबह, दोपहर, शाम, और काम करो। उसको एक कोई टास्क दे दिया, ये टास्क करना है, और उनको बोला आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, आप टास्क करो बस। तो 24 आवर्स के बाद जब उन्होंने रिजल्ट देखा, तो जो लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे थे उनका फोकस और कंसंट्रेशन ज्यादा था, रेदर देन उनका जिनका ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे। इवन इनका फोकस और माइंड की मैपिंग इतनी ज्यादा थी कि ये 48 आवर्स तक उसी कंसंट्रेशन और फोकस के साथ काम कर सकते थे, और ये नहीं कर सकते थे। तो हमारे इस माइंड का कंट्रोल हमें खुद अपने हाथ में लेना है, ना कि इसके इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ये दिमाग किसका है, आपका है। तो आपको इसको अपने अकॉर्डिंग चलाना है, ना कि इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा पूरा यही है। आपके हर तरफ पॉजिटिव वेव्स हैं, आपके हर तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अब आप उस ट्रैप में बंधे रहना चाहते हैं या उस ट्रैप को तोड़ के आगे निकलना चाहते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कराता है आपसे, आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग करता है, ताकि आप फोकस और कंसंट्रेशन के साथ अपना काम कर सको, और
आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, और जब प्रोडक्टिविटी और कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि तब आप ज्यादा पॉजिटिव थिंकर हो जाते हो। और पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीधा और सिंपल फंडा है, अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू करो। इस डेली रूटीन के ट्रैप को तोड़ना शुरू करो। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हो तो कुछ दिन योगा करके देखो, योगा बहुत ज्यादा कर रहे हो तो कुछ दिन वॉक करके देखो। उस दिमाग को यूज टू नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो हो ही रहा है। प्रॉपर 3 टाइम खाना खा रहे हो तो एक टाइम स्किप कर दो, दिमाग सोचेगा ये क्या हो गया। तो उसका कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना है, दिमाग का। और जब दिमाग का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। और इसके लिए एक इजी एक्सरसाइज आज आपको बताती हूँ, न्यूरोबिक्स एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज बता रही हूँ, इसको 20 टाइम्स करना है। ये है, ठीक है। अब इसको अल्टरनेट करना है आपको। ऐसे किया, फिर ये ऐसे किया, फिर ये ऐसे किया, फिर ऐसे किया। अब इसको स्पीडी करना है 20 टाइम्स। देखो आप ये कर नहीं पाओगे, मेरा तो अब होने लगा है, क्योंकि मैंने अपना फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ा लिया है, तो ये मेरे से होने लगा है। बट आप ट्राई करना, आप से अभी अगर आपने मेडिटेशन कर रहे होगे तब तो ये हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पर डे 20 टाइम्स करना स्टार्ट कीजिए। ये कुछ न्यूरोबिक्स एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। एक ये है, और एक मैंने आपको इनिशियल टाइम पे बताया था, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। समझ में आया? चलो शुरू करते हैं। लक, हो रहा है ना? तो ये एक्सरसाइजेस आपको करने हैं। इसके बाद से आगे भी और कुछ मुद्राएं बताऊंगी, जिससे ये मुद्रा करने से और ये एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन की पावर बढ़ती है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और ये सीरीज शेयर करना अगर किसी को जरूरत हो तो। और नीचे लिंक दे रखी है मैंने, जूम लिंक अपने 1 to 1 के लिए, ठीक है। तो फटाफट मुझे बता दो कौन से डे पे कौन अवेलेबल रहेगा और किस टाइम पे, तो उस हिसाब से फिर हम 10 डेज का अपना ये 1 to 1 सेशन का सीरीज भी स्टार्ट करेंगे साथ में साथ, ताकि और लोगों को पता चल सके कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे करना है, कहाँ वो गलती कर रहे हैं, अब वो आप बताओगे आपने कैसे किया। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय सिया राम।